बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। आज हम कपास के जिस खेत में मौजूद हैं, इस खेत में कपास के पौधों ने फूल गुड्डी उठाना शुरू कर दी है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि कपास के इस पौधे ने फूल गुड्डी लेना शुरू कर दी है। इस मरहले पर जिस तरह का टेम्परेचर और जिस तरह की गर्मी की शिद्दत है, इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त रखने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी कपास की फसल पर हर चौथे दिन पानी लगाएं और उसके अलावा कपास की फसल पे ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करें ताकि हमारी फसल की फूल गुड्डी का केरा होने से बची रहे। हमारी फसल टेम्परेचर के मनफी असरात की वजह से स्ट्रेस का शिकार हो जाती है, दबाव का शिकार हो जाती है, और इस स्ट्रेस और दबाव की वजह से हमारी फसल की ग्रोथ काफी हद तक नुकसान में चली जाती है, जिसका नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि हमारी फसल पर फूल गुड्डी की तादाद बहुत कम रह जाती है, फूल गुड्डी का केरा शुरू हो जाता है और इस केरे की वजह से ऑटोमेटिकली हमारी कपास की पैदावार में कमी वाक़या होती है। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि कपास की भरपूर पैदावार लेने, टेम्परेचर से महफूज रखने के लिए कोशिश करें कि कपास की फसल को हर चौथे दिन पानी लगाएं। उसके अलावा इसके ऊपर अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह का स्प्रे लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।